तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे। देखो आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। और मतलब काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आया जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्होंने बोला कि एक बार ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाकर डाल दो। तो फिर हमने सोचा कि हम एक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाएं और आप लोग को दें। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर कंपटीशन के पेपर में एक आध क्वेश्चन पक्का आता है। अगर हम डिफेंस से रिलेटेड बात करें तो 3 या 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। और अगर हम फिर बात करें एनडीए वगैरह की तो उसमें से बहुत ही ज्यादा पोर्शन आता है। इस बार भी ट्रिग्नोमेट्री का कम से कम 10 नंबर का पोर्शन रहा था एनडीए में। क्लियर है। देखो दोस्तों अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी मीनिंग आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हिंदी मीनिंग है वो त्रिकोणमिति है। तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, अब तुमने 12th भी कर लिया और तुम्हें ये नहीं पता लगा अब तक का ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। तो फिर कुछ बच्चों ने कमेंट किया और बताया मुझे कि ट्रिग्नोमेट्री की सर ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन डाल दो और इसके यूजेस एप्लीकेशन ये सब हमें बता दो। इनमें से भी कभी कभी एक आध नंबर का वैसे पूछ लेता है वो एग्जाम में। ठीक है, अभी बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन की। देखो दोस्तों जो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है कुछ ऐसा है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री कोई चैप्टर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब है त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। दैट स्टडीज रिलेशन बिटवीन साइड लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, दैट स्टडीज हम स्टडी करते हैं किसके, रिलेशनशिप बिटवीन साइड लेंथ्स। जिसके अंदर हम जिसके संबंध में हम स्टडी करते हैं वो साइड लेंथ्स की और एंगल्स मतलब भुजाओं की और कोणों, और ट्रायंगल किसके, त्रिभुज के कोणों की। यानी कि हम क्या कहते हैं, एक बात और यहाँ पर काफी बच्चों को एक डाउट रहता है जो पूछ लेते हैं मुझसे अक्सर। वो क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर क्या ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल का यूज हुआ है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। सिर्फ ओनली और ओनली राइट एंगल ट्रायंगल का बोलते हैं कुछ बच्चे कि क्या सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल का होता है यूज। लेकिन ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज नहीं होता है इसमें। इसमें हमारे तीनों के तीनों एंगल आते हैं, सॉरी तीनों के तीनों ट्रायंगल आते हैं। कैसे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल भी आता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी आता है और क्यूट एंगल ट्रायंगल भी आता है। किसमें, इसमें जिसके बारे में स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर हम बात करें दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडर कौन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो फाउंडर है उसका नाम है हिप्पार्कस, जो कि हमारे यहाँ का साइंटिस्ट, सॉरी जो कि हमारे यहाँ का मैथमेटिशियन नहीं था। हिप्पार्कस जो था वो नाइसिया का था जिसने 190 बीसी में ट्रिग्नोमेट्री की खोज की थी। हालांकि अगर हम इतिहास के अनुसार या फिर शास्त्रों के अनुसार बात करें तो फिर त्रिकोणमिति की जो मतलब त्रिकोणमिति जो चैप्टर है इसके बारे में बहुत पहले हमारे शास्त्रों ने मतलब शास्त्रज्ञों ने बता दिया था। लेकिन पर वे इसे प्रैक्टिकली नहीं दे पाए। अगर वैसे प्रैक्टिकली नहीं दे पाए तो फिर प्रैक्टिकली किसने दिया, हिप्पार्कस ने। तो अब किसका नाम है प्रचलन में, हिप्पार्कस का नाम है। और ये मतलब हिप्पार्कस कौन था, हिप्पार्कस ये था जो एस्ट्रोनॉमर था, ज्योग्राफर था। ज्योग्राफर क्या मतलब भूगोल शास्त्री भी था और मैथमेटिशियन था। मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ था और ये नाइसिया का रहने वाला था। अभी देखो इसने हिप्पार्कस ने बहुत सारी चीजें की। अगर हिप्पार्कस की बात करें हम तो उसने 1 2 3 काम और भी करे। इसमें हमारे तीनों ट्रायंगल का यूज होता है। हिप्पार्कस ने और क्या कहता है, हिप्पार्कस ने 12 की 12 बुक त्रिकोणमिति की तो खोज उसने कर दी। लेकिन हिप्पार्कस ने काम और किया था, हिप्पार्कस ने 12 किताबें, कितनी 12 बुक्स किस पर लिखी थी, 12 बुक्स लिखी थी हिप्पार्कस ने सर्कल के ऊपर, सर्कल्स। यानी कि हिप्पार्कस ने 12 बुक वर्थ की लिखी हुई है, वर्थ की। अगर कभी हिप्पार्कस का इतिहास पढ़ोगे तो आप लोग को पता लगेगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने जनरल बातें की है इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री के। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस की बात करें दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के तमाम यूजेस है, इतने यूज है कि तुम लोग काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतने यूजेस है। एप्लीकेशन इतनी सारी है। एक तो एप्लीकेशन हम ही पढ़ते हैं कौन सी, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं। एक तो इनकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, एक तो हमारी यही होगी क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हम ये लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन में। और भी है हॉस्पिटल बनाने में, कंप्यूटर में, और फिर जितनी जितनी हम जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी चाहिए। यानी कि हम दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स बनाने में चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम हॉस्पिटल्स वगैरह में, हॉस्पिटल्स। नंबर 4 जितने भी हमारे इंजीनियर लोग हैं,
उनको भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ता है। तो इससे से बहुत सारे तमाम यूजेस है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, लेकिन ये यूजेस वो कभी पूछता नहीं एग्जामिनर यूजेस इसलिए नहीं पूछता क्योंकि यूजेस से कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि जो त्रिकोणमिति पड़ी हम उसका प्रयोग करना है सिर्फ। एक बात और, अगर हम बात करें जैसे कोई नहर होती है, उसका पुल बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है, लेकिन पर बच्चों को नहीं पता होता है। तो जब बच्चों की शिकायत है तो फिर हमने सोचा कि अब तो एक आध वीडियो ऐसे डाल ही दें। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आज हमने क्या क्या पढ़ा। और एक बात और, अगर हम इस वर्ड की बात करें, किसकी, अगर हम इस वर्ड की बात करें तो ये वर्ड कहाँ से है, ये वर्ड हमारा ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, अब पता लगा है आपको। एक ये नई चीज और आपको बता दी हमने, ये जो वर्ड है ये हमारा ग्रीक भाषा का वर्ड है, यानी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। और अगर हम इस वर्ड की बात करें, किसकी, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड की बात करें, इस वर्ड से ही त्रिकोणमिति, मतलब इस वर्ड में ही छिपा हुआ है पूरी पूरी लैंग्वेज जो हमने लिखा है, पूरी पूरी डेफिनेशन इस वर्ड में छिपी हुई है। अगर इसका विस्तार करोगे तो हमें अपना आप ही पता लगेगा कौन सी चीज कहां से आई। कहो तो इसका विस्तार करें, बोलो। चलो देखते हैं अभी हम। चलो जैसे कि मैं वर्ड लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री, हम इस वर्ड के बारे में बात करते हैं अभी, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड के बारे में बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है और इसका वर्ड क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो कितना बना ट्रिग्नो, जी लो ट्रिग्नो लिख देते हैं हम, TRIGON-O। दूसरा क्या बचा हमारा, मेट्री, मेट्री भी लिख लेते हैं, METRY, मेट्री। अभी इन दोनों वर्ड से मिलाकर हमें पूरी पूरी डेफिनेशन बना सकते हैं। वो कैसे, देखो वैसे बनेगी। अभी आप ध्यान से देखो वो कैसे बनेगी, वो अब ऐसे बनेगी। जो इस मेट्रिक का अर्थ है, इसका अर्थ है मेजरमेंट। इसका अर्थ क्या हुआ हमारा, इसका अर्थ हुआ हमारा मेजरमेंट। और अगर इसका अर्थ मेजरमेंट हुआ, और मेजरमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, किस किस में, एंगल में और साइड में। एंगल और साइड्स, ये दो चीज में डिवाइड हो गया। और एंगल और साइड्स भी किसके, एंगल और साइड्स भी किसके, ट्रायंगल के, क्योंकि क्या है ट्रायंगल, तो इसलिए ये भी ट्रायंगल्स के बारे में। ये तो बात है हमारी मेट्रिक के बारे में। अगर हम बात करें ट्रिग्नोन के बारे में, तो ट्रिग्नोन से जो वर्ड बनता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नो, यानी कि ट्रायंगल ही बनता है। यहां से भी हमारा, समझे, इस वर्ड से भी हमारा ट्रायंगल बनता है। और अब देखो दोस्तों, ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक नॉलेज, यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। इसे बंद कर पहले। हाँ तो दोस्तों, आप सबसे पहले यहाँ तक का नोट कर लीजिए। वैसे नोट करने की तो जरूरत है नहीं अगर बात करें, लेकिन फिर भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इन छोटी मोटी चीजों का हमें पता रहना चाहिए। आपको ये नॉलेज हर टीचर नहीं देगा। सब टीचर्स क्या आएंगे क्वेश्चंस कराएंगे और चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जिस बच्चे को उतारना है तो वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। लेकिन पर जो स्टूडेंट्स फिलहाल में बैठे हुए हैं क्लासरूम में, लेकिन वे लोग जरूर उतार लें। तो अभी आप लोग उतारो तब तक का, ठीक है, उतारो।